नमस्कार, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज शुरुआत सनातन के साधक की खबर के साथ। पटना के मशहूर महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। उन्होंने 74 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बाद अंतिम सांस ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्म लिए किशोर कुणाल गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे। लेकिन आईपीएस अधिकारी से ज्यादा चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने आचार्य की पदवी हासिल की। एक बार पटना में नियुक्ति होने के बाद वो यहीं के होकर रह गए। पटना में तैनाती के दौरान वो महावीर मंदिर से जुड़े, भगवान हनुमान की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि नौकरी से वीआरएस ले लिया। अगर आज बिहार में महावीर मंदिर इतना फेमस है, और केवल बिहार में ही नहीं, बाहर के भी जो उत्तर प्रदेश के भी लोगों से आप पूछेंगे तो इस हनुमान मंदिर की बात जरूर करेंगे, वहां मिलने वाले प्रसाद की भी बात करेंगे। इसकी बड़ी वजह खुद आचार्य किशोर कुणाल ही रहे हैं। आचार्य किशोर ने राम मंदिर में भी योगदान दिया और 10 करोड़ रुपए की मदद की। किशोर कुणाल का सियासी कनेक्शन भी रहा। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी किशोर कुणाल के समधी हैं, जबकि अशोक चौधरी की बेटी और एलजेपी सांसद शांभवी किशोर उनकी बहू है। लेकिन उनकी चर्चा करना केवल राजनीतिक कारणों से या केवल सनातन के एक फ्लैग बेयरर के कारण से नहीं करना होगा। उन लोगों के लिए भी आज की ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो जातिगत राजनीति करते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूं, जो नेता जातिगत राजनीति करते हैं उन्हें आचार्य कुणाल किशोर को समझना चाहिए, उनकी जीवन को पढ़ना चाहिए कि कैसे आईपीएस में रहते हुए एक अगड़ी जाति का नुमाइंदा सनातन का नुमाइंदा बना, हनुमान की भक्ति का नुमाइंदा बना, राम की भक्ति का नुमाइंदा बना। इतना ही नहीं, दलितों के हक के लिए लड़ने वाला भी नुमाइंदा कौन बना? वो आचार्य कुणाल किशोर है। हमारे 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सुमीर जी, विजय जी और हर्षवर्धन जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन किशोर कुणाल के निधन से जहां एक अध्याय का अंत हो रहा है, आप देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के, मैं बिहार की बात करूंगी, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनना होगा। आज हृदय को मर्माहत करने वाले दुखद घटना का सूचना मिला। आज हमारे बीच श्रद्धेय किशोर कुणाल जी नहीं रहे। ये अंदर से झकझोरा है। समाज के प्रति उन्होंने अपने कर्तव्य के माध्यम से अपनी पहचान अपने कुशल प्रशासक के रूप में सुशासन का भाव मन के अंदर स्थापित करने का जो कार्य किए हैं, बिहार सदा उनका इसके लिए आभारी रहेगा कि उन्होंने हमेशा धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने और हर बिहारी को गौरवान्वित करने का कार्य किए। आचार्य किशोर कुणाल जी का देहांत हम सबों के लिए दुखदाई है और पुण्य क्षति है समाज के लिए। किशोर कुणाल जी एक केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। जब वो आईपीएस के रूप में काम कर रहे थे तो भी उन्होंने अपना एक छाप छोड़ा था एडमिनिस्ट्रेशन का, और जब वो रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक जीवन में भी अपना एक छाप छोड़ा, चाहे राम मंदिर अयोध्या का हो, चाहे हनुमान मंदिर, मंदिरों से कैसे समाज की सेवा की जा सकती है, ये महावीर मंदिर पटना सबसे बड़ा लोगों के लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है। हृदय आघात से उनकी दुखद मृत्यु पीड़ाजनक और मर्मांतक है। पुलिस पदाधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी ईमानदार छवि पेश की। विभिन्न दृष्टांत उसके उदाहरण हैं। आध्यात्मिक जगत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया। पटना के छोटे से महावीर मंदिर से प्राप्त आय से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य संस्थान
जैसे विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, साथ ही साथ विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। एक व्यक्ति का जीवन कितना बड़ा हो सकता है, ये आचार्य किशोर कुणाल के जीवन से समझा जा सकता है। और हर्षवर्धन जी, जब मैं इनके बारे में लोगों को सुन रही थी, इनके बारे में पढ़ रही थी, तो ये समझ में आया कि इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अयोध्या मंदिर के ओएफडी के तौर पर वीपी सिंह के कार्यकाल में जब वो अपॉइंट थे, विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में भी मीडिएटर की भूमिका वो लगातार निभा रहे थे। वाकई में बहुत काम किया इन्होंने। देखिए, किशोर कुणाल जैसे लोग, जिनको हम कहें कि आप ऐसा करके जाइए कि लोग आपके कर्म की चर्चा करें, और उनका ये कर्म हमेशा उन्हें जीवित और जीवंत रखता है समाज के बीच में। किशोर कुणाल को लोग महावीर मंदिर के न्यासी आचार्य के तौर पर जानते हैं। किशोर कुणाल को उस व्यक्ति के तौर पर जानते हैं जो हिंदुओं में जाति, जो उसका भेद है, उसको मिटाकर, और कई बार वो अलग अलग तरह की बहस डिबेट करते रहे। एक बड़ी चर्चित उनकी डिबेट थी जिसमें जो आज के उदित राज हैं तब के रामराज हुआ करते थे, तो उनका साहस नहीं हुआ। तब उदित राज ने विज्ञापन निकलवाया था और वो दलितों को, जो है, मैं अखबार में ये पढ़ रहा हूं कि अज्ञान टू ब्लेम फॉर कन्वर्जेंस। तो किशोर कुणाल ने चुनौती दी थी कि अच्छा आइए आप जरा हिंदू स्क्रिप्चर्स पे, चूंकि संस्कृत के बड़े विद्वान थे, धर्म ग्रंथों के बड़े विद्वान थे, और उन्होंने जब बुलाया तो वो आए नहीं। और उनका कि अगर किसी की इच्छा है तो वो कहीं भी जा सकता है, बुद्धिज्म में जाना तो कोई गड़बड़ ही नहीं। बौद्ध तो हिंदू ही थे, भगवान बुद्ध तो हिंदू ही थे, ठीक है, आपने उनकी कुछ बातें मान ली, उनको मानने लगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। महावीर जैन है, तो सनातन की बुद्धिज्म है, खूबसूरती है। जिससे जाना है वो जा सकता है और जिससे आना है वो भी आ सकता है, कोई बंदिशें नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन चूंकि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो उसमें जो ज्यादा जोर किस बात पर होता है कि किसी चीज को विभाजक तरीके से प्रस्तुत करना। किशोर कुणाल जैसे लोग जब बात करते हैं तो उस विभाजन को समाप्त करते हैं। और वैसे तो मैं जब भी पटना जाता हूं तो महावीर मंदिर में अवश्य जाता हूं, लेकिन इस बार मैं गया तो वहां पर जो उस न्यास के द्वारा संचालित संस्थाएं थी उनका मैंने चित्र ले लिया। महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर नेत्रालय, महावीर हार्ट हॉस्पिटल, महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल, ऐसे मतलब 1 दर्जन से अधिक संस्थान हैं जो ये चलाता है। और बार बार हम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो मठ, मंदिर, आश्रम, ऐसे जो भी स्थान हैं, उनको हिंदू जीवन पद्धति के जितने, जिसको हम कहें कि आयाम है, जितनी तरह की चीजें हैं, उन सब को समाहित करने वाला होना चाहिए। किशोर कुणाल इसके लिए भी जाने जाते हैं। जब राम मंदिर पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था तो किशोर कुणाल की भी गवाही, उनके जो उद्धरण थे वो भी उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर स्थापित हुए थे। जब श्री राम मंदिर अभी भव्य, उसका जो हम कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हुई, अभी 11 जनवरी को फिर से कार्यक्रम होगा, तो 22 जनवरी को जब हुआ तो महावीर मंदिर से वहां लड्डू भेजना ये एक काम है। उन्होंने कहा कि यहां पर हम नियमित एक रसोई चलाने की अनुमति चाहते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि हिंदू धर्म स्थल से जुड़ी हुई कौन सी व्यवस्था, और बार बार वो ये कहते थे कि ये जो जाति भेद है नहीं हो सकता, लेकिन एक बात वो और कहते थे, और जिसका जवाब ये जो नियो बुद्धिस्ट है उनको देना चाहिए। वो कहते थे कि भगवान बुद्ध भी तो वर्ण व्यवस्था की बात करके गए, तो आप जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को दोनों को एक साथ जब मिलाते हैं, वो ये अज्ञान है जिसकी वजह से आप हिंदू धर्म को गाली देते हैं, जिसकी वजह से आप जातियों को गाली देते हैं। वर्ण व्यवस्था तो किसी न किसी रूप में रहती ही है, लोकतंत्र में भी वर्ण व्यवस्था रहती। तो किशोर कुणाल उस जीते जागते उदाहरण के तौर पर थे। अब वो नहीं है, अब उनके किए हुए काम, उनकी दी हुई स्थापनाएं, उनके संचालित जो कहें कि मंदिर है, आश्रम है, अस्पताल है, उन सब के जरिए उन सबको हम लोग याद रखेंगे और उनको बहुत श्रद्धांजलि, नमन, एक सच्चा सपूत जो हिंदू और सनातन धर्म का वो गया। और मैं तो इसी मुद्दे पर आ रही थी विजय जी कि हम अगर सनातन में भी पढ़ें तो वहां जाति व्यवस्था तो थी ही नहीं, वहां वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, जाति व्यवस्था में समाज ये बढ़ता चला गया, उसमें बांटने का बहुत हद तक काम राजनीतिक दलों का भी रहा, बल्कि मैं ये कहूं कि सबसे शानदार काम उन्होंने ही किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने। आज जो ये जातिवादी राजनीति होती है, इस बैरियर को कैसे ब्रेक करते हैं वो आचार्य किशोर कुणाल ने समझाया। आप उनको आईपीएस के तौर पर याद करें,
आप उनको अगड़ी जाति के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर याद करें, लेकिन सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी भूमिका तो उस अम्ब्रेला की तरह है जो उन्होंने इस न्यास के साथ जुड़कर की है। वो जो सामाजिक व्यवस्था उन्होंने स्थापित की है, हर कोई नहीं कर पाता ये काम। मीनाक्षी जी, मेरा उनके साथ लंबा संपर्क रहा, किशोर जी के साथ जी, बड़ा लंबा संपर्क रहा। और आपने जिक्र किया, पहला महत्वपूर्ण काम जो उनका योगदान है वो अयोध्या आंदोलन में जो कानूनी लड़ाई है विश्व हिंदू परिषद की और जो राम भक्तों की, उस लड़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा किशोर कुणाल रहे हैं। जी, वही मैंने शुरुआत में पढ़ा, विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में वो लगातार मीडिएटर तो थे ही, लेकिन जो हिंदू पक्ष के जो पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको कलेक्ट करना, उनको सेलेक्ट करना, और बहुत सारे जो ऐसे पेपर थे जो उर्दू में, फारसी में थे, उनका ट्रांसलेशन करवाना, ये सारा काम उन्होंने उसमें किया है। और वो खुद भी वहाँ पर पैरवी करने के लिए रहे अदालत में। ठीक है, 2 बड़ी किताबें अयोध्या पर लिखी गई हैं, उतनी बड़ी उतनी मोटी किताबें शायद किसी ने लिखी नहीं जो किशोर कुणाल ने लिखी हैं जी। और यदि आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों किताबें मैंने पढ़ी हैं, उन्होंने खुद ने ही मुझे गिफ्ट की थी। अयोध्या आंदोलन, अयोध्या का इतिहास, सनातन का इतिहास, वो सब कुछ उसमें शामिल है जी। तो अयोध्या के मंदिर में, और वो जैसे हर्ष ने जिक्र किया कि भाई राम मंदिर वाला जब ये हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा समारोह, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम वहाँ पे लड्डू बंटवारे, प्रसाद जो उस दिन हुआ था प्राण प्रतिष्ठा का, वो महावीर मंदिर की तरफ से हुआ था। और उसके लिए वहाँ का मीठा, हाँ वहाँ का मीठा, लेकिन उसके लिए केरला से वो आए थे, जो मसाले थे, इलायची, वो सब केरल से आए थे कि बोले बिल्कुल ओरिजिनल फ्रेश वहाँ से मंगाए जाए, रसोई का इंतजाम किया गया। अब दूसरी बात जो आजकल बहस चलती है मंदिरों के सरकार नियंत्रण पर, बोर्ड पर, उसका एक बेहतर उदाहरण है महावीर मंदिर पटना का। मैं वहाँ पे भी बहुत बार गया। तो उन्होंने, किशोर कुणाल ने उस मंदिर को तो ठीक किया ही है, उसका जीर्णोद्धार एक तरह से पूरा नया मंदिर, लेकिन उस मंदिर की आय से समाज की सेवा कैसे हो सकती है, जिन बहुत सारे संस्थानों का जिक्र अभी किया गया, वो आयुर्वेद संस्थान हो, वात्सल्य संस्थान हो, वो नेत्र चिकित्सालय हो, लेकिन कैसे मंदिर के पैसे का जो वहाँ पर चढ़ावा जो कहते हैं आप, उसके आने का और समाज से चंदा लेकर कैसे नई समाज सेवा की जा सकती हो, वो एक महत्व है। और तीसरा जो बड़ा काम किया वो था जाति व्यवस्था को लेकर, बिहार के मंदिरों और में दलितों, बिहार के मंदिरों में दलितों को लाना, दलितों के पुजारी बनाना, तो उस तरह से, और एक IPS अफसर। और यदि मतलब आप नाराज ना हो तो जरूरी नहीं है कि भगवा पहन के ही सारी सेवा आध्यात्मिक की और सनातन की हो सकती है, उसका उदाहरण किशोर कुणाल है। बिल्कुल खाकी पहन और मैं देखता हूँ कि वो रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक भी है ना, अभी मतलब जी, मैं इस जो हुआ प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद भी उनसे मेरी लगातार बात होती रही, तो वो देर रात तक भी केवल इस काम में लगे हुए हों। अब ये कार्य करना है, अब उसके बाद ये कार्य करना है, ये चल रहा है लगातार। और सरकार से कभी कोई उम्मीद उन्होंने नहीं की। ज़्यादातर हम लोग कोई भी काम शुरू करते फिर कहते देखो सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही। राम मंदिर में भी जो पटना से महावीर मंदिर से गया, उसमें कोई सरकार का मैं किताब आप ढूंढ रही थी, आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या पुनरीक्षित, इसी किताब का आप जिक्र कर रहे हैं। 800 पन्नों की किताब है, वही कह रहा हूँ ना, ऐतिहासिक दो किताबें उन्होंने लिखी अयोध्या पर, और दोनों, और उसमें बहुत सारे दस्तावेज हैं। जो आप अयोध्या मूवमेंट के दस्तावेज देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि क्यों ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी। बिल्कुल, उसकी जो एक लॉजिकल जो डिबेट थी ना, उसका बड़ा काम किशोर कुणाल ने किया। अयोध्या पर तो किताब लिखी, इसके अलावा दमन तक्षकों का भी एक किताब लिखी है, जो उनका पुलिस का जो व्यवहार रहा था, उनका जो रोल रहा था उसमें, और उसमें जो पटना का जो चर्चित बॉबी हत्याकांड हुआ था, उसका जिक्र उन्होंने उस किताब के अंदर भी किया है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो जब उसका बॉबी हत्याकांड की जांच कर रहे थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो वो महावीर मंदिर में जाकर 3 दिन बैठे, तो उनको फिर रास्ता सूझा कि इसकी कैसी जांच करना है। बोले जब मैंने सारे सबूत जुटा लिए तो बोले वो जांच CBI को चली गई थी, उसका भी उन्होंने अपने जिक्र किया। और देखिए जिसका कर्म वो भी एक गुजरात रही हो IPS अधिकारी के रूप में, उसमें से एक प्रशासनिक अधिकारी का एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में इतना बड़ी शख्सियत बन जाना, धर्म में इतना इन्वॉल्व हो जाना बहुत कम ऐसे देखने को मिले उदाहरण के अंदर, कि प्रशासनिक अधिकारी रहते अपना VRS लेना और अपने धर्म कर्म के अंदर अपने आप को इतना झोंक देना कि उनकी वो छवि समाज के अंदर एक बड़ी छवि बने। IPS की जो उन्होंने शुरुआत की थी
वो पीछे चले जाए। आज उन्हें बहुत सारे लोग तो उनको याद ही नहीं होगा कि वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। आज किशोर कुणाल को जो जाना जाता है, उनको महावीर मंदिर के जीर्णोद्वार उसके बड़े करें, मैं वही एक खबर पढ़ रही थी 1983 में जब वो पटना में आए तो उस वक्त वहां की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लूटपाट होना, बहुत अपहरण होना, ये सब बड़ा आम था। और उन्होंने एक आलेख लिखा था, उसमें उन्होंने कहा कि जिस अशोक की नगरी में कभी अपराध नहीं होता था, कोई चोरी नहीं होती थी, उस नगर के लोग अपने आप को असुरक्षित समझें तो फिर पुलिस के रहने का औचित्य क्या? मतलब कमाल के आईपीएस अधिकारी और कमाल के समाज सेवी में कोई दबाव में ना रहने वाले अधिकारी थे। जब गुजरात में भी रहे तो कोई मतलब किसी नेता का दबाव स्वीकार नहीं करते थे। जो सही और जो क्लियर है वो काम करते थे। और शाम को मतलब अभी एक गुजरात में एक लेख आया था, उसमें लिखा था कि भाई जब वो अपनी ड्यूटी करते थे तो शाम को धर्म के लोगों को बुला लेते थे उस शहर के, और धर्म के ऊपर उनसे चर्चा करते थे, धर्म के ऊपर उनसे चर्चा आयोजित करते थे। तो धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति वो शुरू से तो उन्हें लगा हुआ कि मुझे तो गलत प्रोफेशन में आ गया हूं, मुझे दूसरी जगह जाना है, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। तो उन्होंने वीआरएस लिया और अपना पूरा जीवन जो उनके पसंद का था, जहां लगता था कि मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा समाज में, वो वहां गए। और पटना में उन्होंने एक बहुत मतलब उनका एक ऐतिहासिक योगदान रहा है वहां पर। उस शहर में जो अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, गुंडागर्दी के लिए जो शहर जाना था, वहां उन्होंने धर्म का काम किया, समाज सेवा का काम किया, बड़े ट्रस्ट एस्टेब्लिश किए, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, वो स्कूल चला रहे हैं जो काफी नामी और अच्छे स्कूल है। तो गरीबों के एजुकेशन के लिए धर्मार्थ अस्पताल चलाना, हेल्थ केयर लोग के, तो बड़ा काम उन्होंने बिहार में जाकर पटना में किया है। और इसी कारण आज आप देखिए अक्रॉस द पार्टी सभी पार्टी के लोग आज उन्हें उनकी जो समाज सेवा उसके लेकर याद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अनोखी शख्सियत थे। और हाई स्टेटस वर्दी को छोड़ना आसान काम नहीं होता, वीआरएस लेना, बिल्कुल वो भी टिकट नहीं लेना हो तब। बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ हर्षवर्धन जी कि वो तमाम चेहरे जो राजनीति करते हैं और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, और आजकल तो पुलिस पर भी सीधा सीधा आरोप लगने लग जाता है कि आप अमुक जाति को या अमुक धर्म को आप संरक्षण दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, और दूसरे के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। बट द काइंड ऑफ मैन ही वॉज, मैं उनके बारे में जितना पढ़ रही हूँ रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं फिर जाति पर इस बात को इसलिए लेकर आ रही हूं क्योंकि बिहार में हर चीज जाति आधारित है। वहां पर एक अगड़ी जाति का चेहरा दलितों के लिए कैसे लड़ाई लड़ता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि मीनाक्षी ये कोई पहली बार नहीं है। हिंदू धर्म में किसी जाति ने जाति का किया हो, वो जाति जाति देख के नहीं होता रहा, ये अभी के संदर्भ में होने लगा है। वरना हिंदू धर्म में जितने भी सुधार हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, वो ये ऐसा थोड़ी ना था कि कौन दलितों की बात दलित जाति वाला करेगा। और ये दलित, हरिजन, ये नाना प्रकार के जो उपनाम आए, ये तो कब आए? ये तो ओबीसी में भी कितने लोग कब शामिल हुए, उसकी भी एक चर्चा करनी चाहिए। हर साल किस राज्य में कौन कौन सी जातियां अपने आप को SC ST में डलवाने के लिए लड़ाई लड़ती हैं, झगड़ा करती हैं, फूंक आंदोलन करती हैं, सड़क पर टायर जलाती हैं, वो भी ध्यान में करना चाहिए। और अभी सब छोड़िए ना, अभी हम लोग आज किशोर कुणाल जी की बात कर रहे हैं, उनकी सदगति की प्रार्थना कर रहे हैं। अभी कल ही तो हुआ ना, और देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने स्तरहीन राजनीति करते हुए सिख प्रधानमंत्री कह के कहा कि उनका सम्मान नहीं किया गया, तो कहां से करिएगा आप? अच्छा, ये एक को टिकट नहीं मिलना अलग बात है। सिख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री तो जो प्रधान है देश का, एक ऐसा पद जो सबके लिए समान है, वो किसी एक जाति का, एक धर्म का, इसे बाइफर्केशन कैसे करती है पॉलिटिकल पार्टीज? हर्षवर्धन जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं वही कह रहा था, मैं चूंकि जिसको क्रम थोड़ा टूट गया तो बात टूट गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये किशोर कुणाल जैसे लोग उस जगह पर जाकर समाज को, राजनीति को आईना भी दिखाते हैं, जो लोग दिन रात वही करते रहते हैं। और मैंने इसलिए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर, अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी जो पहचान है, उन्होंने जो किया, उसकी चर्चा होनी चाहिए। अब अगर कांग्रेस पार्टी को और कुछ नहीं सूझ रहा है, उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव दिख रहा है, उनको लग रहा है कि जरा सा भाजपा और मोदी के लिए थोड़ा सा मन में और जहर भर दो सिखों के, जब इस तरह के नेता होंगे, जब इस तरह की पूरी पार्टी डिजाइन के तहत काम करेगी, तो कहां देश को ले जाएंगे? तब किशोर कुणाल जैसे चेहरे आश्वस्त करते हैं समाज को कि हम भी हैं
और हमारे जैसे ढेर सारे लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि एक जरा वहां की सरकार को भी सोचना चाहिए, सुशासन बाबू को, कि महावीर न्यास तो इस मंदिर को बहुत अच्छे से चला रहा है, लेकिन जो लोग भी पटना गए बहुत पीड़ा होती है। सामने दुकानों की लाइन लगी हुई है, उसके बीच से आप घुस के अंदर जाते हैं। महावीर न्यास ने मंदिर को तो ठीक कर दिया, वहां की व्यवस्था ठीक कर दी है, वहां जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था ठीक है, प्रसाद जो जैसा भगवान वेंकटेश का तिरुपति में होता है वही सेम प्रसाद, वही लड्डू वहां भी बनता है। लेकिन बाहर आप जाइए तो पूरा एक लाइन से बहुत गंदा दृश्य होता है। सुशासन बाबू, नीतीश कुमार आज तक उसको कम से कम उनको श्रद्धांजलि देने जाए तो आगे से जो पटना महावीर मंदिर जाए, उस महावीर मंदिर में प्रवेश करते भी वही भावना आए जो अद्भुत उस मंदिर के निर्माण की भावना थी, या जो अद्भुत किशोर कुणाल ने उस मंदिर को आगे बढ़ाया, उस परंपरा को, उसकी भावना थी। ये बड़ी बात है। आपने जो प्रधानमंत्री को लेकर जो राजनीति हो रही है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर भी जो राजनीति हो रही है, और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस राजनीति से इतर में वो अध्याय, वो चैप्टर मैं खोलूंगी सर। नहीं वो चैप्टर पूरा खोला जाएगा और हर पन्ना वो भी पलटा जाएगा कि क्यों इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन आज क्योंकि बार बार आचार्य कुणाल किशोर की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिहार और बेहतर हो सकता था अगर इस तरीके के और अधिकारी होते, इस तरीके के और समाज सेवी होते, और पॉलिटिक्स में भी इस तरीके की शख्सियतें होती। मैं सिर्फ बिहार सेंट्रिक बात कर रही हूँ विजय जी। ऐसा है ना कि अच्छे नेता भी, अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स भी, अच्छे समाज सेवी भी बिहार में भी मौजूद है, लेकिन वो जो कन्विक्शन होता है ना और कमिटमेंट होता है वो नहीं है। किशोर कुणाल कोई अलग से पैदा होकर नहीं आए हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी, क्योंकि मैं पूरा वो पॉलिटिकल कनेक्शन भी बता रही हूँ। आप तो उनको करीब से जान रहे थे, आपकी कितनी मर्तबा उनसे बात हुई थी, तो ऐसे व्यक्ति के पॉलिटिकल कनेक्शंस मदद तो करते ही होंगे। मदद करते हैं, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप किशोर कुणाल की बात क्या है, किशोर कुणाल को मैं कैसे समझता हूँ, किशोर कुणाल को आप कन्विक्शन और कमिटमेंट से समझिए। मैं समझता नहीं कि दुनिया में और देश में या बिहार में अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी होंगे, अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स भी होंगे, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे, लेकिन हमारी अच्छाई है ना बस अच्छे रहने तक होती है। उस अच्छाई को समाज के साथ जोड़ने, समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने में, और क्या आपका वो कन्विक्शन है, क्या आपका कमिटमेंट है, और क्या आप उससे चाहते हैं। हम चाहने से शुरू करके काम शुरू करते हैं। एक लाइन जोड़ दूंगा जी। जयप्रकाश नारायण से तो बड़ा नेता कोई बिहार से निकला नहीं। वो तो जातिवाद के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अपराधवाद के खिलाफ थे। तो उनके जो अनुयायी थे, जिनके दम पर जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को आगे की राजनीति करी, उन्होंने कैसी राजनीति आगे करी है। तो सिर्फ किशोर कुणाल नहीं, इसके पहले भी हुए। जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति इतना बड़ा जो हुआ, जिसने आपात के खिलाफ सारे फॉलोअर्स की लड़ाई, उसके अनुयायियों ने जिस तरह की राजनीति करी है, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि किशोर कुणाल के अनुयायी या किशोर कुणाल के कारण क्या बिहार की राजनीति बदल जाएगी? कन्विक्शन और कमिटमेंट सोसाइटी के लिए है, या कन्विक्शन और कमिटमेंट अपने लिए है, अपनी पार्टी, अपना घर, अपने बच्चे? ये थोड़ा बिहार की जनता को भी समझना होगा।